मन टॉक्स की ओर से माइंडफुलनेस मन से में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऑडियो में हम विचारों पर बात जारी रखेंगे और इनका तनाव के साथ क्या संबंध है, इस पर गौर करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन विचारों के चक्रव्यूह को हम कैसे तोड़ सकें। पिछले ऑडियो में हमने ये जाना था कि एक अकेला विचार ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। ये सिर्फ एक न्यूरल इम्पल्स यानी कि न्यूरॉन्स के बीच चलने वाली एक लहर है। ये उठती है और बिखर जाती है। लेकिन अगर हम एक ही विचार पर बार बार ध्यान देते हैं, उनसे कहानियाँ घटते चले जाते हैं और उसी पर चिंतन करते रहते हैं, अक्सर अतीत या भविष्य के बारे में, तब ये लहर और शक्तिशाली हो जाती है। वे एक नई सड़क की तरह मजबूत रूप ले लेती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब मन में कोई नया विचार आता है तो वह एक पगडंडी जैसा होता है जिसे पहली बार इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम उसी विचार या अनुभव के बारे में बार बार सोचते हैं, चाहे वह कोई भविष्य की चिंता हो या कोई पुरानी याद, तो हम उस पगडंडी पर बार बार चलते हैं। इस कारण वह रास्ता धीरे धीरे एक चौड़े पक्के रास्ते जैसा बन जाता है। फिर जब भी कोई मिलती जुलती स्थिति आती है तो आपका मन बिना सोचे समझे सबसे आसान और स्वचालित तरीके से उसी पक्के रास्ते पर चलता है। न्यूरोबायोलॉजी में इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। यह मस्तिष्क का वह रास्ता है जिसे हम अक्सर चुनते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सबसे मददगार हो, बस सबसे परिचित होता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहा जाता है कि जो न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने सोचने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विचार क्रियाओं में बदलते हैं। बार बार की जाने वाली क्रियाएं आदत बन जाती हैं और ये आदतें हमारे व्यवहार, चरित्र और जीवन को आकार देती हैं। इसलिए हमारा सोचने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध से जुड़ी दो तीरों की कहानी हमें मानव सोच के बारे में एक रोचक बात बताती है। कहानी कुछ इस तरह है। एक इंसान जंगल में चल रहा होता है और उस पर जहर भरा तीर लग जाता है। वह व्यक्ति उस तीर को निकालने, मदद लेने और ठीक होने के बजाय यह सोचने लगता है, किसने तीर मारा? तीर किससे बना था? जहर कहाँ से आया? मैं इसका बदला कैसे लूं? इन विचारों में खो जाने से इतनी सोचते समझते शायद हालत और बिगड़ जाए और उसकी जान चली जाए। ये कहानी यह बताती है कि हम अक्सर प्रतिक्रिया में खो जाते हैं। वह पहला तीर लगने का दर्द सच्चा है। वह एक ऐसा क्षण है जहां हमें सचमुच में दर्द का एहसास हुआ। उस पल को हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है ताकि हम ज़रूरी दवा या मदद मांग सकें। इस समय पर अगर हम बदले की भावना में खो जाएं या हमारे विचार ऐसे आए कि ये होना नहीं चाहिए था, तो हमारा दर्द ज़्यादा बढ़ेगा।
अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है और अपने साथ हमदर्दी से पेश आएं, तब शायद हम उस चोट की दवा कर सकेंगे या मदद मांग सकेंगे। आने वाले पलों की खूबसूरत संभावनाओं को अनुभव करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम कहानियों में उलझ जाते हैं और हम प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं। फिर भावनाओं का तूफान हावी हो जाता है। गुस्सा, निराशा और कई अन्य भावनाएं सामने आती हैं। भावनाएं और कहानियाँ उस तीर की चोट के ऊपर दूसरे और तीर मारने के समान है, जो हमें और भी दर्द का एहसास कराती है। और इसी तरह यह दर्द और तनाव का चक्रव्यूह बढ़ता चला जाता है। कभी कभी तो पहली चोट भर जाने के सालों बाद भी हम अपने आप को बदले की भावना के दूसरे तीर मारते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो फिर इसका हल क्या है? मैं आपको मिंगू रिम्पोचे का एक छोटा सा अभ्यास बताती हूँ। उनका तरीका बहुत आसान है। इस अभ्यास में हमारा उद्देश्य है कि हमें चॉकलेट के बारे में नहीं सोचना है। कुछ भी हो जाए, चॉकलेट का ख्याल नहीं करना है। चॉकलेट के सिवाय कुछ भी सोच सकते हैं। क्या आप समझ पाए? कोई चॉकलेट नहीं। जब आपने ये किया तब क्या हुआ? हम में से ज़्यादातर लोगों ने चॉकलेट के बारे में ही सोचा होगा, है ना? ये बहुत सामान्य है कि जिन विचारों का हम ज़्यादा विरोध करते हैं, वे लंबे समय तक हमारे साथ बने रहते हैं। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मौजूद है, उसे ज़बरदस्ती बदलने की, उस पर निर्णय लेने की और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें किसी और तरीके से हों। जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश करते हैं। यही असल में तनाव की जड़ है। हम इस बात से नाखुश हैं कि चीज़ें किस तरह से हुई थी या हो रही है, और हम उन्हें अलग तरीके से होते देखना चाहते हैं। लेकिन बदलाव का सबसे पहला कदम यह है कि हम विरोध करने या लड़ने के बजाय उसे स्वीकारें, समझें और उस पर ध्यान दें जो यहाँ मौजूद है। आप कितना भी लड़ें, अपने अतीत को बदल नहीं पाएंगे। उसे स्वीकारना ही होगा अगर आप अपने वर्तमान या भविष्य को बदलना चाहते हैं। जिन चीज़ों का अनुभव हम आज कर रहे हैं, वे अचानक पैदा नहीं हुई हैं। हमारे अतीत की कई परिस्थितियों के मेल जोल से हमारा आज बना है। जिस तरह से हमने बचपन से चीज़ों से निपटना सीखा है और परिवार से सीख मिली है, वह सब मिलकर हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। जब हम अपने तनाव के बारे में सोचते रहते हैं, उससे लड़ते हैं या मिटाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम इन तनाव भरे विचारों को बदलने के बजाय उन्हें अपनाएं और समझदारी से उनका सामना करें, तो ये चक्रव्यूह टूट सकता है। हमारी प्रतिक्रिया में विरोध करना हमारी गलती नहीं है। याद रखिए, यह कई पुरानी परिस्थितियों, आदतों और सोच का परिणाम है।
किसी चीज़ को बदलने से पहले वह जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना ज़रूरी है। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि यह अभी मेरे लिए कितनी मददगार है और किस तरीके से इसे हम समझदारी से सुलझा सकते हैं। तो हमारा पहला कदम है इन पलों को खुले और जागरूक मन से अपनाना और फिर उन्हें समझने की कोशिश करना। और उससे भी पहले आप यह समझ सकते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपका तनाव से बचाव करती हैं। हम ये तो जान चुके हैं कि तनाव डर का ही एक रूप है और इस डर से, इस तनाव से निपटने के लिए हमारे शरीर में कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वह बनता है। इसके ऊपर हमने पिछले ऑडियो में विस्तार से बात की है। अब मैं आपको यह समझाने के लिए आमंत्रित करती हूँ कि डर के कारण हम जो कुछ भी करते हैं वह दरअसल एक सुरक्षा व्यवस्था है जो हमेशा मददगार नहीं होती। हो सकता है कि यह आपके बचपन में मददगार रही हो, लेकिन अब ये आपके काम नहीं आ रही और शायद आपको और थका रही है। इसलिए मैं आपको अगले कुछ ऑडियो में इस पर थोड़ा और गहराई से सोचने के लिए आमंत्रित करती हूँ। लेकिन अभी के लिए हम खुद से यह कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या मेरी प्रतिक्रिया मददगार है या मुझे और थका रही है? क्या यह मेरे तनाव का कारण बन रही है? क्या मैं इस तनाव को अपने शरीर में महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे कि जकड़न, खिंचाव, ज़्यादा चिंता और उदासी के रूप में? क्या यह अवसाद या घबराहट का रूप ले रही है? अगर इनका जवाब हाँ है, तो आपके लिए कुछ सरल माइंडफुलनेस का अभ्यास करना मददगार हो सकता है। यह आपको सोचने की प्रक्रिया से एक छोटा ब्रेक लेने और वर्तमान क्षण में आने की अनुमति देगा। अनंत विचारों के इस चक्र और लूप को तोड़ना बहुत सहायक हो सकता है और हम ये बहुत आसानी से बस कुछ सांसों के साथ कर सकते हैं। हमें इसे एक मुश्किल चुनौती नहीं समझना है। कोशिश करिए वर्तमान में आने की। सच तो ये है कि आप हमेशा वर्तमान में ही होते हैं। सिर्फ आपका मन, आपके विचार अतीत या आने वाले कल में खो जाते हैं। इन विचारों को छोड़कर कुछ पलों के लिए अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि आप सांस ले रहे हैं। सांस पर ध्यान दीजिए और एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए सांस को बाहर निकालें। फिर से एक बार एक लंबी सांस लें और धीरे 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 सांस को बाहर निकालें। विज्ञान के अनुसार एक लंबी सांस अंदर लेकर उससे भी लंबी सांस बाहर छोड़ना तनाव कम करने में बहुत मदद करता है। इसका सीधा कारण यह है कि हमारा शरीर धीरे धीरे लड़ाई की स्थिति से आराम की स्थिति में आता है। इसलिए
जब हम एक गहरी सांस अंदर लेते हैं और उससे भी लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं और शरीर को ढीला छोड़ते हैं, तो ये हमारे शरीर को बताता है कि हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। इससे हमारा कोर्टिसोल भी कम होता है, क्योंकि हमें लड़ना नहीं है। अब एक बार और कोशिश करके देखें। एक लंबी सांस अंदर लीजिए और फिर लंबी सांस बाहर छोड़िए। उसके साथ अपना चेहरा नरम कीजिए, अपने कंधों को थोड़ा सा छोड़ें और शरीर को धीरे से हल्का करें। आसान है ना? इस तरह से सांस लेते हुए आप चाहें तो हल्के से अपने हाथ अपने पेट पर या अपने सीने पर रख सकते हैं। कई सालों से आप इस तनाव का बोझ अपने कंधों पर, अपने शरीर पर ले रहे हैं। अब आपको निमंत्रण है कि आप थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ें, सांस को फिर से गहरा करें और सांस को धीरे से छोड़ते हुए तनाव को भी 1-2 पल के लिए छोड़ दें। याद रखिए, हमारे विचारों का रिमोट हमारे हाथ में है। हम चैनल बदल सकते हैं और अपने विचारों के साथ एक नया रिश्ता बना सकते हैं, जो करुणामय और सुखद हो सकता है, और शायद अपने जीवन में थोड़ा सा हास्य भी ला सकते हैं। मेरे साथ इस सफ़र पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।